सुनिए। भागवत पुराण मेरी प्रार्थना को 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 सुनिए। 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 भागवत पुराण मेरी प्रार्थना को सुनिए। भागवत पुराण मेरी प्रार्थना को सुनिए। दीनहीन रोगी कष्टों को मिटाइए। जो है दीनहीन रोगी कष्टों को मिटाइए। जो है दीनहीन रोगी कष्टों को मिटाइए। जो है दीनहीन रोगी कष्टों को मिटाइए। भागवत पुराण मेरी प्रार्थना को सुनिए। 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 भागवत पुराण अनमोल प्रभु वाणी। 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 नारद वेद व्यास उपदेव ने बखानी। नारद वेद व्यास सुखदेव ने बखानी। प्रभु के लाका अमृत घोल घोल पीजिए। प्रभु के लाका अमृत घोल घोल पीजिए। भागवत पुराण मेरी प्रार्थना को सुनिए। के घर में भूत प्रेत बाधा का प्रसार हो। जाके घर में भूत वेद बाबा का प्रसार हो। नहीं संतान जाके सुन
भागवत अमृत को दिल के सेवा में लग जाए। भागवत अमृत को पीकर सेवा में झुक जाए। भागवत भागवत पुराण मेरी प्रार्थना को सुनिए। भागवत पुराण मेरी प्रार्थना को सुनिए। भागवत पुराण मेरी प्रार्थना को। बोले श्री गजानंद भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सभी जोर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री गजानंद भगवान की जय। भोलेनाथ की जय। दुर्गा महारानी की जय। श्री खेड़ावती सरकार की जय। सब देवताओं की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरु भगवान की जय। देखिए कि पहले दिन की कथा में भागवत का माध्यम कथा आती है और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को क्यों करके भागवत कथा सुनाई उसके विषय में बताते हैं। आप सभी को जिसे पता है कि रामायण जो राम कथा होती है वो तो मनुष्य को जीना सिखाती है। क्या सिखाती है? जीना। और भागवत कथा क्या सिखाती है? मरना। अंत में कैसे मरना चाहिए ये भागवत कथा सिखाती है। और जीने कैसा चाहिए हमको ये राम कथा सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोले सुखदेव जी भगवान की। रामायण क्या सिखाती है? अपने धर्म पर चलना। आज अपन कहीं दूसरा का धर्म है जल्दी ग्रहण करा, दूसरा की नकल करवाओ अपन बहुत जल्दी करा। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है नहीं, ये चारों ही वर्ण है और इनका सबका अलग अलग धर्म है। अलग अलग धर्म है लेकिन अपने धर्म में ही रहना चाहिए। अपने धर्म के अनुसार अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए। और आज कलयुग में क्या हो रहा है? उधर भरई सोई धर्म सिखावा, पंडित वही सोई गाल बजावा। उनने की महाराज कथा में बस हंसी मस्करी करके नहीं और बढ़िया संगीत बजा दो, 2-5-10 नाचवा लाग जा, बस ये कथा है गई। यही कलयुग का प्रभाव है।
शास्त्र में बताया है कि भागवत कथा का अर्थ क्या है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पहले ज्ञान को धारण करना है तो ज्ञान किन से मिलेगा? ज्ञान कहीं अपने चाटुकड़ा घाट में मतलब कहीं ज्ञान का मतलब ब्यावरा मिल जाएगा, बड़ो आट है ब्यावरा को। ज्ञान मिलेगा सत्संग करने से, अच्छे लोगों की संगति करने चाहिए। अब अच्छे लोग कैसे होते हैं? अच्छा लोग कहीं कहेगा जो अच्छा कपड़ा पहन ले, सेंट लगा ले भी अच्छा है कहीं? नहीं। अच्छे क्यों? जो लोग हमेशा दूसरे की भलाई करने में लगे रहते हैं, परोपकार करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाराज बताया है। अब अच्छे लोग कैसे दिखते हैं? नारियल के समान। और बुरे लोग कैसे दिखते हैं? बोर के समान। अच्छा लोग कैसा रहे? नारियल जैसा, ऊपर से कठोर, भीतर से कोमल। और बुरा लोग कैसा रहेगा? बोर जैसा, ऊपर से न्यू, है नहीं, और भीतर देखो तो कहीं रहेगी। नारी केला समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना। नारियल के समान जो है सज्जन लोग होते हैं, और दुष्ट लोग कैसे होते हैं? बोर के समान। या यूं मान लो कि अच्छा लोग रहे अपनी जीभ जैसा, अपनी जीभ रेखनी या अच्छी है और दांत कहीं है ये खराब है। अपना जो दांत है नहीं ये खराब है, जीभ अच्छी है। देखो अगर अपन ने भोजन करो और कोई अन्न को कण दांत में आके रह जाए नहीं तो बेचारी या जीभ दौड़े वहीं पहुंचे। उन्हीं जीभे याद है कि अगर रात भर अनका दांत में यो लाग्यो रहे हो तो अन की उम्र कम पटक दे उके की अन दांत और की, यानी कतरो इस ध्यान रखे उनको। जीभे जग पड़े कहीं दौड़े वहीं पहुंचे नहीं। पर ये दांत कतरा दुष्ट है, अतरो ध्यान रखते हुए भी कि उन्हीं जीवे कहीं भूल में बीचे आ जाए तो काटिया बना नहीं माने। ये कहीं है दांत। पर अब देखो अच्छा को फल अच्छो ही हो, बुरा को फल बुरो। दांत ने कहीं बुरा कर्म करिया तो ये पहले ही चले जा, दांत कहीं पहले ही चले जा, कर्म खराब था। और जीभ कहीं है अंत तक साथ देवे क्योंकि कर्म अच्छा है नहीं। तो दुष्ट क्या है? हमेशा दुष्ट से दूर रहना चाहिए, संतों की संगति करना चाहिए, अच्छे लोगों की। महाराज अब अच्छे लोग कोई भी हो सकते हैं जो आपको शिक्षा दे, जो आपको ज्ञान बताए, जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करे, ऐसे सदगुरु को प्रणाम करना चाहिए। महाराज सब प्रकार से जब देखा कि महाभारत हुआ, अब महाभारत हुआ तो उसमें क्या हुआ? देखो महाभारत कहीं दूसरा लोग में थोड़ी हो, सगा भाई की संताना में महाभारत हो कण में। कौरव पांडव कहीं था, एक ही पिता की तो दो संतान थी है? और आज कहीं देखो आज भी पांडव है, आज भी कौरव है। जब पांडवों ने जो है कौरवों से कहा, कौरवों के अधिपति थे दुर्योधन, उससे कहा कि भाई हमारा जो हक है वो हमें दे दो, है? तो उन्होंने नहीं माना। अब भगवान श्री कृष्ण कहीं दो के बीच का रिश्तेदार था, भगवान श्री कृष्ण कहीं था दो के बीच का रिश्तेदार, तो दो के बीच का रिश्तेदार था भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण यह चाहता था कि दो अपने लागे ही, और अण में शांति से यो समझो तो हो जा, बंटवारा हो जा तो अच्छी बात है, नहीं तो लड़ाई तो बची है फिर, है? तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको समझाया कौरवों को कि भैया ज्यादा राख लो, कम दे दो अणे, है नहीं, ये हमारे भांजे हैं, इनको कम दे दो, आप ज्यादा रख लो। उनने की कि न्यू सुई की नोक के बराबर भी नहीं दा, है? सुई की नोक के बराबर भी नहीं दा। तो फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो उसमें जो है संपूर्ण जो है कौरवगण हार जाते, पांडवों की जीत होती। महाराज तो एक दिन क्या हुआ कि द्रौपदी के जो है 5 बेटों का वध किसने किया? अश्वत्थामा ने। मारना किनको था? 5 पांडवों को मारना था, 5 पांडवों को मारना था। अब 5 पांडव जो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बच गए और द्रौपदी के 5 बेटों का जो है वध कर दिया। अब वध कर दिया तो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि देवी तुम्हारे पुत्रों का वध जो है अश्वत्थामा ने किया है,
तो तुम भी उनका वध करवाओ। अब जैसे ही महाराज अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि बोले हे भगवान, क्या मेरे बेटे जिनका वध हो गया है, अगर मैं अश्वत्थामा को मारूंगा तो वो जीवित हो जाएंगे? भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों मारूं? अब भगवान तो उसके धर्म की परीक्षा ले रहे थे। आज अपना घर है, बालक आ नहीं कहीं को, पड़ोसी के कहीं का भी बालक ने उनके मान लो कि एक आध चाटा की मार दी। अब अपना घर है आगो तो कहीं उनकी बाई नहीं देखी, क्योंकि पहले ही कहेगी ये लाल मारा लाल की केने दी, वो बता दो सही। अब वो नहीं दे ओके पहला दुआ उनके दे ही आ घरे जाके है। तो अणको नाम कहीं महाभारत में है, कहीं द्रौपदी में अणको नाम लिखे, कहीं क्यों नहीं लिखे? द्रौपदी ने क्षमा किया। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, वो हमारे जो है गुरु के पुत्र हैं और उनका जो है वध करना कैसे भी अच्छा नहीं है। तो अश्वत्थामा की क्या हुआ, मणि निकाल ली, अश्वत्थामा की मणि निकाल ली। अब जैसे ही महाराज मणि निकाल ली तो मणि इन हो गया अश्वत्थामा। महाराज सब प्रकार से जब देखा कि अश्वत्थामा ने जब सारा महाभारत हो गया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी, और जब देखा कि सारे वीर श्रीन हो गए, प्राणहीन हो गए, तो उत्तरा ने जो है किसी को याद ना करते हुए भगवान को याद किया, किसी को भी याद ना करते हुए भगवान को याद किया। और जैसे ही महाराज भगवान को जब याद किया तो भगवान आए और उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। अपन सीधा भगवान ने याद नहीं करा, अपन कहीं है पहला दूसरा याद करा, अपनो बल चाले नहीं वहां तक है नहीं। और अगर जैसे ही अपन घर का याद करता रहा तो घर का कहीं है महाराज स्वार्थी है सारे। और जब परमात्मा को याद किया तो भगवान आए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। अब जैसे ही उस गर्भ का पे जो बालक था उनका जन्म हुआ, उन्हीं का नाम था महाराज परीक्षित जी। अब महाराज परीक्षित जी तो सब प्रकार से जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ तो महाराज उनको सब प्रकार से जो है राज्याभिषेक हुआ। और परीक्षित जी महाराज ने देखा कि सारी जगह तो दिग्विजय करने के लिए वो धनुष पर बाण चढ़ा करके पृथ्वी पर घूमने लगे महाराज परीक्षित जी। अब महाराज परीक्षित जी घूमने लगे तो रास्ते में कौन मिला, एक काला पुरुष मिला। और वो काला पुरुष क्या कर रहा था, एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा था। वो काला पुरुष जो है एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा था। अब गाय क्या है, पृथ्वी, और बैल क्या है, धर्म। अब अपन तो उनसे दो ही से दूरा होता जा रहा है, ना तो गाय की कदर रही अपने, ना बैल की रही है, दोनों ही दूर चले गए, ना तो धर्म है और ना पृथ्वी। तो महाराज क्या हो रहा है कि जब तक पृथ्वी पर गाय रहेगी, जब तक पृथ्वी पर बैल रहेंगे तब तक वर्षा होगी, और जब ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो वर्षा होना बंद हो जाएगी। महाराज फिर क्या होगा, 12 सूर्य की गर्मी पड़ेगी, और जब 12 सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो फिर होगी मूसलाधार वर्षा, और जहां देखो वहां जली जल दिखाई देगा, और अंत में महाराज जल में संपूर्ण पृथ्वी जो है सारा विश्व समा जाएगा, और अकेले भगवान एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन करेंगे। भगवान जल में शयन करते इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। नर बने जल, अपन जले कहीं गए वहां नीर के वहां नहीं है, नीर, और अयन मने शयन, तो जो जल में शयन करते हैं उनका नाम नारायण। अब महाराज जब जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, आप अगर विचार करो कि अपन रामायण सुना नहीं तो सब यूं कह के राम जी वनवास में भेजा, कन्ने भेजा, बोले कैकेयी जी ने, कैकेयी जी ने राम जी वन में नहीं भेजा था, कैकेयी जी ने थोड़ी भेजा था। कैकेयी जी से पूछी कि क्यों माता यह बताओ कि आपने राम जी को वन में क्यों भेजा। कैकेयी जी ने की कि देखो मुँह तो महाराज जो बेटा है नहीं भरत जी, उनसे भी ज्यादा अच्छा रखे थी हमें, पर हमारी मती गई उन्हीं मंत्रा ने बगाड़ दी थी, कहने मंत्रा ने। तो अयोध्या में तो एक मंत्रा थी, और अबे तो गांव गांव मोहल्ला में एक एक मंत्रा मले, गांव में गांव मले कि नहीं मले है। अपना घर की तो याद रखे ही नहीं, दूसरा घर की पहला याद रखे। तमें याद है तुम्हारी सासू मली थी वो, और तुम्हारे भी मोटा जी मलिया था,
वे क्यों कह रहे थे कि उन्हें नाना को हमारे 2 बीघा जमीन ज्यादा देंगे और भी बैंक का पैसा भी होकर ही रहेगा। करार दिन लड़ाई है। हाँ बगड़ी हो गई उनको। फिर उन्होंने कि महाराज तो पहला तो वह एक मंत्रा थी, अबे तो गांव में गांव मोहल्ला मोहल्ला में पटेल वह मंत्रा की कमी नहीं है? पर उन्हें नाम दे देते कि मंत्रा कह देता है, अबे मंत्रा कह नहीं सका अपन है नहीं। अगर ये जहां तक अनके जो पड़ोस की रहनी, देखो मैंने यह की थी कि कल की कथा में कि बनो तुम्हारो एक नजर देखे, ओ दुलो तुम्हारो एक नजर देखे, तो फिर बनी कसी चारी कि धन देखे ना रात बनी तुम्हारी धन देखे ना रात। अगर कहीं की घर में नाड़ा की शुरुआत कर लेनी, भले भी कवरानी करो कंवर करो। अब वो सोचे कि यार सारा गांव का सब बेड़े रे रहा, वी 4 भाई वी बेड़े रे रहा, वी 8 भाई वी बेड़े रे रहा, अब मुँह एक लो मारी बदनाम करेगा तो वो कहीं चालियो फरे के को घर बगड़ाऊ के को घर बगाड़ू है नहीं। तो फिर भी उनने भले ही 50 किलो की गोबर की हेल धरी रे माता पे, पर जहां तक उन्हें दूसरी सहेली पक्की नहीं कर देनी कि बसंत पंचमी को चूल्हा को मुहूर्त दिखाड़ी ले, तू हो जो हो जाओ दिखाड़ दे है नहीं। तो यहां पर क्या हुआ कि जब केकई से कहा कि बोले आपका भगवान ने क्या बिगाड़ा था, केकई ने कहा कि मेरी बुद्धि जो है मंत्रा ने बिगाड़ दी थी। अब मंत्रा से पूछा कि बताओ कि तुम्हारा भगवान ने क्या बिगाड़ दिया, तुमने जो है भगवान को वन में भेजा। मंत्रा ने की कि मैंने तो भगवान को क्यों वन में भेजूंगा, अरे सरस्वती जी ने आके नहीं और हमारी मति खराब कर दी। कहने सरस्वती जी ने। अब सरस्वती जी से जाके कहा कि तुमने भगवान को वन में क्यों भेजा। सरस्वती जी ने की कि अपनी कहीं गलती नहीं, देवता सारे आया था हमारे सामने गिड़गिड़ाया ही, अन्य की अयोध्या में जाकर उल्टो करो, राम जी ने जैसे जन्म नहीं लियो राज करवा कान ने है, तुम जाओ उल्टा करो। अब देवताओं से कहा कि तुम बताओ तुम्हारा भगवान ने क्या बिगाड़ा था, तुमने भगवान को वन में क्यों भेजा। देवता ने कहा कि अपनी कहीं गलती नहीं है, ब्रह्मा जी ने की थी हमारे से। क्या नहीं की थी, ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा भगवान ने क्या बिगाड़ा था कि जो वन में भेजा। ब्रह्मा जी ने की अपनी कहीं गलती नहीं, यह पृथ्वी गाय को रूप बना के आई थी हमारे गणे, पृथ्वी गाय का रूप बना के आई थी। पृथ्वी जाए कि नहीं जा कि अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार, ओ अभी तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। जब जब धर्म की हानि होती, जब जब धर्म की हानि होती, जब जब धर्म की हानि होती, जब जब धर्म की हानि हो, हरते वो भूमि बार दयानिधि, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब गाय से पूछा, किनसे? अब गाय कौन थी? गाय के रूप में पृथ्वी। पृथ्वी से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा भगवान ने क्या बिगाड़ा जो भगवान को वन में भेजा। तो पृथ्वी माँ ने क्या कहा कि मेरे से जाकर के और सब प्रकार से महाराज शेषनाग जी ने कहा था कि मुझसे अब इतना भार नहीं चलेगा, काई का पापी अत्याचारियों का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्मियों का बोलबाला होता है तो पृथ्वी पर कौन आकर जन्म लेते हैं? परमात्मा।
निर्गुण रूप सगुण वपुधारी। महाराज परमात्मा निर्गुण निराकार है, भगवान क्या है? निर्गुण निराकार। अपन गावानी भी भजन में कि बंगला अजब बण्या महाराज जिसमें नारायण बोले, बंगला अजब बण्या महाराज जिसमें नारायण बोले, ये नारायण बोले रे जिसमें प्रभु जी बोले, बंगला अजब बण्या महाराज जिसमें नारायण बोले। अब वो बंगला कौन सा है जिसमें भगवान बोलते हैं? वो भगवान बंगला कहाँ का है? ये मनुष्य शरीर। और परमात्मा बोलते हैं। अब इसके 10 दरवाजे हैं। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, ये आवत जावत कछु नहीं दिखे ऐसा एक अचंबा, बंगला अजब बण्या महाराज जिसमें नारायण बोले, बंगला अजब बण्या महाराज जिसमें नारायण बोले। अब इस बंगले के 10 दरवाजे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और बीच में क्या है? पवन का खंबा है। प्राण निकले कोई ने देखे ही जा रहा है। और सारो संसार का ऐसे चल रहे हो कि सिति जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है, और 5 में ही वापस आकर के मिल जाता है। महाराज 5 तत्वों से आणि शरीर बनावा के लिए, जैसा अपना मकान बनावा तो 5 तरह की चीजें चाहे नहीं उन्हें बनावा में, ऐसे ही शरीर को बनाने के लिए परमात्मा ने 5 चीजें लगाई है, और उन सबका अलग अलग कार्य है। ये अपन हाथ हिलावानी सब देखे उनने की महाराज कही है। सबसे ज्यादा उनने की ब्रेक कहाँ का थे? कि पावर ब्रेक। पावर ब्रेक में कह रहे पटेल बा हवाई रहनी है, और हवाई से सारो संसार चल रहे हो। देखो हवाई से, और देखो जल से ही अग्नि उत्पन्न होवे, जल से ही अग्नि उत्पन्न होवे। जले नहीं या ये लाइट कैसे बन रही? जल से, और जल से अग्नि की उत्पत्ति है, और इनसे आकाश, और ये पृथ्वी, ये वायु, ऐसे 5 तत्वों से संसार चल रहा है। महाराज जब देखा कि सब प्रकार से काला पुरुष जो था, तो उस काला पुरुष ने जैसे ही परीक्षित जी महाराज को देखा धनुष पर बाण चढ़ाते हुए, काला पुरुष को देखा धनुष पर बाण चढ़ाते हुए, तो क्या हुआ? उसने कहा महाराज तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा कि देखो तुम मेरे सामने गाय और बैल के जोड़े को मार रहे हो, और आज तो गाय की कई दशा होगी भाई। अरे अपना खेत की मेर पे तार गाड़िया जी तो गाड़िया वो बाट पे भी गाड़ दिया। कसन परिया की अपने अनंग नहीं, अपना अनंग की कसन परिया नहीं जाएगी गाया। गांव में गांव देख लो भले तुम। और असो कोई भला आदमी नहीं है जिनके सोड़े सरकारी पड़ी उनने नहीं रोकी है कोई ऐसा? हाँ भले हो, भले कथा बाजबाड़ो सुनबाड़ो सब एक जैसा है। तो महाराज गाय की दशा क्या हो गई? आज गाया तो कहीं है बाप रे, दिन में तो कहीं है उन्हें कोई अनंग उनंग हिटबाने देवी, रात सब सो जा जैसे चाले 12 बजे बाद रात नाइट ड्यूटी दे रही भी तो अब बताया नहीं कि भूखो कहीं नहीं करे। अपन देखा नहीं बापरी तार में कूद जा अनंग के अनंग पग फाड़ ले। देखा अपन नहीं मले, 1 टाइम नहीं मले, 2 टाइम नहीं मले, 3 टाइम नहीं मले, 4 टाइम में तो उन्हीं घर है माथा पे धर के बाहर हिट जाओ अपन नहीं मले और अब गाया की दशा कहीं होगी। और फिर भी कथा में यूं किएगा जोर से, गौ माता की जय हो, ऊंचा हाथ देखो। मुंह कथा में कदी है नहीं कहूं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, और गौ माता की जय हो। मुंह कदी कही क्यों क्यों यार नवरा उन्हीं पे अपन है ही नहीं ना चाली नहीं रिया काय को केवा बड़बड़ है।
धर्म की जे हो 1 रुपयो कभी खर्चो नहीं करियो, धर्म की जे हो कैसे हो जाएगी। पूछो ही कार्यकर्ता कर रही आने याद है यज्ञ कतरा में हो रही है 1 रुपयो कभी लंबो करियो नहीं, धर्म की जे हो काओ पटेल बाबू है भाई। धर्म कसा होगा जदे अपन खर्च करेंगे अब अधर्म का नाश हो, अधर्म से बचेगा तो अधर्म को नाश। अब प्राणियों में सद्भाव भाई भाई से बोले